लाल बाबा राय स्टूडियो से आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ रुचिका राज। देखिए, खबरों की शुरुआत करेंगे गोड्डा से। इस बीच बड़ी खबर आ रही है, जहां पटाखा जलाने को लेकर के मारपीट हुई है। घटना में कई लोग घायल हो गए हैं। घायलों को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी हुई है। लहरी टोला के राधिका प्रेस का ये पूरा मामला सामने आया है। तो गोड्डा से आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पटाखा जलाने को लेकर के मारपीट हुई और घटना में कई लोग घायल हो गए हैं। घायलों का सदर अस्पताल में इलाज जारी है। ये पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। पुलिस अब आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है और वो सीसीटीवी फुटेज भी इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से। देखिए, मारपीट हुई है, पटाखा जलाने को लेकर के ये मारपीट हुई है दो पक्षों में और मारपीट में कई लोग घायल हो गए। घायलों का सदर अस्पताल में इलाज इस वक्त जारी है। पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है कि आखिर इसकी वजह क्या थी, किस वजह से ये विवाद शुरू हुआ है। वो तस्वीर भी आपको दिखा रहे टीवी स्क्रीन पर। देखिए किस तरीके से दो पक्षों में मारपीट हुई है और भी लोग वहां पर मौजूद थे और इस मारपीट में कई लोग घायल हो गए हैं। तो लहरी टोला के राधिका प्रेस का ये पूरा मामला सामने आया है। पटाखा जलाने को लेकर के मारपीट की गई है। दिवाली है। हमको कुछ जानकारी ना, हम तो उसका हाथ पकड़ के हम पूछ रहे थे, बाबू कौन है क्या, हम तो जान भी नहीं रहे कि, तो उससे पूछ ही रहे थे। तो बोला बताया होगा ना कि क्यों गाली दे रहा है, क्यों घर में घुस रहा है आपका, तो बताया। पूछ रहे थे अच्छा, चाहे तुम घर घुस के मारोगे, क्या बात हो गया। इसी में बोलने लगे थे जो है वो बुलाते हैं पापा को, अभी हम तुम नहीं जानता, मंत्री जी का आदमी है, विधायक का आदमी है, प्रतीक यादव का आदमी है, इसका आदमी है, संजय यादव का आदमी है। हमको तो कुछ समझ नहीं आया, अब मारपीट करना शुरू कर दिया और वो दोनों को मारने लगा। फिर बाद में पता चला कि अब पटाखा गली में छोड़ा था उसी में। जब तक हम नीचे आए तो पापा को देख के बोलते हैं कि तुम घर में घुस के मारेंगे। हम बोलते हैं तुम्हारा इतना औकात हो गया, तुम घर में घुस के मारोगे। तो वो बोले कि हम यादव श्री का आदमी ये है। हम बोले हम भी ब्राह्मण हैं, आओ देखते हैं। तो पापा हाथ पकड़ लिए उनका। फिर वहाँ ऊपर गए तो फिर उधर से आदमी आ गए 2-3, तो वो उनको मारने लगे। पापा को मारने वाले थे कि हम भी घुस गए उधर। फिर मार हुआ पूरा और चोट भी लग गया कहीं। लेकिन पापा को बस इतना था कि पापा को बचा ले, हमको चोट लग जाए कोई दिक्कत नहीं, पापा को बचा ले बस। लेकिन पापा को भी लग गया चोट। इसी बीच देखिए, गिरिडीह से भी बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां निजी नर्सिंग होम में मारपीट हुई है। मरीज और बाउंसर के पीछे मारपीट हुई है। इलाज में देरी को लेकर के विवाद हुआ। घटना के बाद काफी देर तक हंगामा होता रहा। दोनों पक्षों के कई लोग इसमें घायल हो गए हैं। दोनों पक्ष ने एक दूसरे पर कई गंभीर आरोप भी लगाए। बड़ी खबर आपको गिरिडीह से बता रहे हैं, जहां निजी नर्सिंग होम में मारपीट हुई है। मरीज और बाउंसर के बीच मारपीट हुई। इलाज में देरी को लेकर के ये पूरा विवाद हुआ। गया हॉस्पिटल के गेट पे गया ही और वो लोग, उसका जो बाउंसर लोग हैं 8-10 बाउंसर रखा हुआ, पता नहीं इलाज के लिए रखा है या मारपीट के लिए रखा है। वो हॉकी लेकर पूरा खड़ा था। ये लोग गया, जैसे बातचीत करने लगा, कैंची भी था। वो सब हॉकी से पहले वार करके सर वो पूरा फाड़ के पूरा डैमेज कर दिया है। दुबे जी भी मारे और दुबे जी जो है वो उसके पास था, वो क्या बोलते हैं उसको, कैंची था। वो कैंची अस्तूरा टाइप का नहीं होता, ऑपरेशन वगैरह करने वाला। वो एक लड़का को उसी से वो सिर में घुसा दिया है। वो भी अभी थोड़ा कंडीशन उसका। कितने लोग घायल हैं? लगभग 12-13 आदमी घायल है। झारखंड में बढ़ते अपराध को लेकर के बीजेपी ने राज्य सरकार पर हमला बोला। बीजेपी ने कहा कि जिस राज्य सरकार में दिन दहाड़े व्यवसायियों की हत्या हो रही है, कारोबारी सुरक्षित नहीं है, तो वहां की सरकार फेल है। देखिए, प्रशासन अपराधियों पर नकेल नहीं कस पा रही है। बढ़ते अपराध पर राज्य सरकार पर हमला बीजेपी की तरफ से बोला गया है। दिन दहाड़े व्यापारियों की हत्या हो रही है और इसके पहले भी कई व्यापारियों की हत्या हुई है। इस पर लेकर के अब बीजेपी ने जेएमएम सरकार पर सीधे तौर पर हमला बोला है। प्रशासन पर भी कई गंभीर सवाल उठाए हैं। दूरी पर एक व्यापारी की गोली मारकर निर्मम हत्या कर दी जाती है दिन दहाड़े। इससे पता चलता है कि हेमंत सोरेन सरकार में जो लॉ एंड ऑर्डर है, विधि व्यवस्था है, पूरी की पूरी चरमराई हुई है। अपराधी खुलेआम नंगा नाच कर रहे हैं, व्यापारी वर्ग में डर का माहौल है। इससे पता चलता है कि हेमंत सोरेन सरकार की सबसे बड़ी विफलता है कि मुख्यमंत्री आवास के सामने गोली मारकर हत्या कर दी जा रही है। इस प्रदेश के साढ़े तीन करोड़ जनता
भगवान भरोसे उनकी सुरक्षा निर्भर करती है। देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव के नॉमिनेशन की आज आखिरी तारीख है, लेकिन अब तक जेएमएम के सीटों का ऐलान नहीं किया गया। सुनिए सीट बंटवारे पर नेता क्या कहते हैं। तो अब क्या बिहार की स्थिति उत्पन्न हुई है, झारखंड मुक्ति मोर्चा को कितने सीटें मिली है, क्या शीर्ष नेतृत्व की क्या बातें हुई है, तो ये तमाम चीज़ें अगर हुई है तो कितने सीटों पर झारखंड मुक्ति मोर्चा चुनाव लड़ेगी, हमें लगता है कि अब चंद घंटों में जो है इसका खुलासा हो जाना चाहिए। लेकिन ये सही है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा को जरूर बिहार में गठबंधन के तहत सीटें मिलनी चाहिए। क्या कुछ अंतिम निर्णय हुआ? देर रात कुछ निर्णय होने की संभावना थी, वो स्पष्ट नहीं हो पाया है। भरसक प्रयास बिहार के जो हमारे एलाई फ्रेंड्स हैं, आरजेडी कांग्रेस के नेतागण बातचीत कर रहे थे, बीच का रास्ता निकालने का भी प्रयास किया जा रहा था, लेकिन अंतिम निर्णय क्या हुआ है, और अंतिम निर्णय हमारे नेता माननीय हेमंत सोरेन जी को लेना है। मैं मानता हूं हम गठबंधन में रहेंगे। इसी बीच देखिए, रांची से बड़ी खबर आ रही है, जहां महागठबंधन को लेकर के जेएमएम का बयान सामने आया है। हम महागठबंधन को मजबूत करना चाहते हैं, हमें बिहार में गुमराह किया गया, हम आगे क्या करेंगे, विचार भी करेंगे। नॉमिनेशन के अब कुछ ही घंटे बच गए हैं और कुछ घंटे पहले जेएमएम के उम्मीदवार की घोषणा होने की उम्मीद जताई गई है। बड़ी खबर बता रहे हैं आपको। देखिए, बिहार में चुनाव है, लेकिन सियासत झारखंड में भी जारी है और अभी भी जेएमएम को थोड़ी उम्मीद महागठबंधन से है कि सीटें अभी भी दी जा सकती हैं। 3 सीटों की बात सामने आ रही थी कि आरजेडी अपने खाते से जेएमएम को 3 सीटें दे सकती है। हालांकि अब तक महागठबंधन ने ये खुलासा नहीं किया है कि वो 3 सीटें कौन सी होगी जो जेएमएम के खाते में जाएंगी और कौन कौन से उम्मीदवार जेएमएम का प्रतिनिधित्व करेंगे। इस बात की जानकारी अब तक नहीं मिली है। हमेशा चलता रहता है। हमने 6 सीटों पर घोषणा की थी, हमारे प्रत्याशी यहां बैठे रहे, आज भी हमारे प्रत्याशी बैठे हैं। आप लोगों के समक्ष भी जो फोन आ रहा है उससे भी आप लोगों को ये चीज समझ में आ गया होगा। लेकिन उसके बावजूद भी हम गठबंधन की मजबूती चाहते हैं और अगर गठबंधन के सहयोगी साथियों ने इस पर गंभीरता से विचार नहीं किया तो झारखंड मुक्ति मोर्चा निश्चित रूप से आगे विचार करेगी। चलिए, बात अब घाटशिला उपचुनाव की कर लेते हैं। तो घाटशिला उपचुनाव को लेकर के सीएम हेमंत सोरेन और पूर्व सीएम रघुवर दास आमने सामने आ गए हैं। घाटशिला उपचुनाव में जेएमएम प्रत्याशी सोमेश सोरेन के प्रचार प्रसार के दौरान सीएम हेमंत सोरेन ने विपक्ष पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि 1 दर्जन नहीं 2 दर्जन भी पूर्व सीएम आ जाए तो भी उनके लिए झारखंड का सीएम हेमंत सोरेन ही काफी है। विपक्ष जो भी गोला छोड़ेंगे उस गोले का हम जवाब देंगे। हेमंत के बयान पर पूर्व सीएम रघुवर दास ने पलटवार किया है। पलटवार करते हुए उन्होंने कहा कि हेमंत सोरेन जी को सत्ता का अहंकार हो गया है और जब जब अहंकार होता है जनता उस अहंकार को तोड़ती है। 1 दर्जन क्या तुम 2 दर्जन भी लाओगे तो इस राज्य का अकेले मुख्यमंत्री उस पर भारी पड़ेगा। अपने आग के गोले जुबान से फेंकेंगे, आने दीजिए कौन कौन क्या गोला फेंकता है। उस गोले को हम लोग ऐसा छक्का छुड़ाएंगे कि जहां से आया वहां से कई दूर और बाहर चला जाएगा। ये कथन मैं मानता हूँ कि ये सत्ता का अहंकार है और जब जब सत्ता का अहंकार है तो अब इतिहास बताता है उस अहंकार को जनता नाश करती है। झारखंड की राजनीति में एक अहम सीट घाटशिला विधानसभा। हेमंत सोरेन सरकार में शिक्षा मंत्री रहे रामदास सोरेन के निधन के बाद यहां उपचुनाव हो रहे हैं। सीट एसटी रिजर्व है और झामुमो की परंपरागत मजबूत सीट ये मानी जाती है। लेकिन इस बार मुकाबला बेहद ही खास है क्योंकि ये सोरेन बनाम सोरेन की जंग अब बन गई है।
घाटशिला विधानसभा सीट पर उपचुनाव की सियासी सरगर्मी तेज है। ये वही सीट है जहां से स्वर्गीय रामदास सोरेन विधायक थे जब उनके बेटे सोमेश सोरेन मैदान में हैं, झामुमो प्रत्याशी के रूप में। वहीं बीजेपी ने मुकाबले को दिलचस्प बना दिया है। कोल्हान टाइगर कहे जाने वाले चामपाई सोरेन के बेटे बाबूलाल सोरेन को टिकट देकर बीजेपी ने जीत का दावा करते हुए कहा है कि घाटशिला विजय के बाद झारखंड में दिवाली मनाई जाएगी। बीजेपी का पटाखा फूटेगा, एनडीए का पटाखा फूटेगा और वो पटाखा खुशियों का होगा, विजय का होगा। जैसे लंका जीत के बाद राम लौटे थे तो दीपावली मनाई गई थी, वैसे ही घाटशिला जीत के बाद इससे भी भव्य दीपावली मनाई जाएगी। बीजेपी के इस बयान पर कांग्रेस ने पलटवार किया और कहा कि चुनाव के बीच भगवान राम का नाम लेना इनकी पुरानी आदत है और यही वजह है कि ये बार बार चुनाव हारते हैं। बीमारी है, आदत है बोलने की, बड़बोलेपन की, भगवान राम को बीच में लाने की, भगवान राम को हरवाने की, इनकी आदत बन गई है। भगवान राम का में सभी की आस्था है और इस तरह जो बातें होती है इसी वजह से ये लोग हारते हैं। भगवान राम को भी गुस्सा आता है, हनुमान अपना गदा चला देते हैं और ये फिर धाराशायी हो जाते हैं। 25 से 21 पे आ गए फिर भी समझ नहीं बनी है। घाटशिला की इस लड़ाई में जीत चाहे किसी की भी हो, लेकिन मुकाबला सीधे तौर पर सोरेन परिवार के दो चेहरों के बीच है और यही इसे झारखंड की सबसे दिलचस्प सियासी जंग बना रहा है। घाटशिला की ये जंग सत्ता समीकरण को भले न बदले, लेकिन राजनीतिक नतीजे का असर पूरे कोल्हान क्षेत्र की राजनीति पर तो जरूर पड़ेगा। न्यूज़ 18 के लिए रांची से संजय सिन्हा के साथ गौरव झा की रिपोर्ट। चाईबासा में भी दिवाली की धूम देखी जा रही है। शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोग अलग अलग अंदाज में दिवाली मना रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्र में दिवाली पर नई धान की बाली बना करके आकर्षक झालर घर लाने और पूजन करने का विधान है। बाजार में इसे आकर्षक झालर के रूप में गूंथते हुए बेचा जाता है और इसे श्रद्धालु अपने अपने घरों पर माता लक्ष्मी के स्थान पर घर परिवार की समृद्धि एवं संपन्नता के लिए अर्पित करते हैं। पश्चिम सिंहभूम चाईबासा जिला में काली पूजा के साथ दीपावली का त्योहार काफी धूमधाम से आज से मनाया जा रहा है। पश्चिम सिंहभूम जिला में दीपावली को वंदना पर्व के नाम से भी मनाया जाता है और ग्रामीण क्षेत्र के लोग अपने अपने तरीके से इसकी तैयारी कर रहे हैं। आप यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ बाजार में फूल के साथ साथ धान की बाली का जो झालर बना हुआ है ये यहाँ विशेष महत्व रखता है और इसे दीपावली के दिन माँ लक्ष्मी के स्थान पर रखकर इसकी पूजा अर्चना की जा रहती है, जिससे कि घर में समृद्धि और संपन्नता बनी रहे। कि धान का जो बाली ये जो है हम लोग लेकर कमल फूल इत्यादि जो भी सामान इसका फूल वगैरह पूजा का सामग्री लेकर माँ लक्ष्मी के यहाँ जो स्थापित किए जाते हैं वहाँ रखते हैं और वहाँ रख के हम लोग एक प्रार्थना करते हैं कि माँ हम लोग को सुख शांति दे और सब परिवार कुशल मंगल रहे। इसी के लिए हम लोग पूजा पाठ करते हैं। के रखते हैं, यहाँ पूजा करते हैं वहाँ रखते हैं। अच्छा, अगरबत्ती देते हैं। दीपावली में रख के पूजा करते हैं ना। अच्छा, क्यों जैसे खरीदते हैं, मेरे क्या मान्यता क्या है कि इसको लेकर पूजा क्यों करते हैं? इसको लेके दीपावली में लक्ष्मी पूजा करते हैं। पर स्थापित कर रखकर पूजा अर्चना करने की ये प्राचीन मान्यता है और ये यहाँ की पश्चिम सिंहभूम जिले की एक प्राचीन परंपरा है और लोगों की मान्यता है कि इसे लेकर आज दीपावली के दिन पूजा स्थल में रखकर पूजा करने से घर में धन संपत्ति के साथ सुख समृद्धि और संपन्नता बनी रहती है और इसको लेकर ये काफी यहाँ पर बिक्री हो रही है। लोग लेकर अपने घर जा रहे हैं और दीपावली के दिन इसे पूजा स्थल में रखकर पूजा अर्चना करेंगे। रुपेश प्रधान, न्यूज़ 18 चाईबासा। दीपावली को सुख, समृद्धि और सौभाग्य का त्यौहार माना जाता है। ऐसे में आपके लिए ये जानना बेहद ही जरूरी है कि दीपावली पर पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है। घर और अपने कारोबार वाली जगह पर पूजा करें तो कैसे करें, राशियों के हिसाब से दीपावली की पूजा फलदायक कैसे हो सकती है, तमाम चीजें आपको न्यूज़ 18 के जरिए बताते हैं। सभी को, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इस वर्ष
एक संशय की बात बन गई है कि 20 तारीख या 21 तारीख को दिवाली की पूजन है। तो मैं आप लोगों को सर्वप्रथम ये बताना चाहूंगा कि जितने भी धर्मशास्त्र के ग्रंथ हैं, चाहे वो नारद पुराण की बात करें, ब्रह्म पुराण की बात करें, नील सिंधु की बात करें, सभी ग्रंथों के अनुसार 20 तारीख को ही अमावस्या सहित प्रदोष काल का समय हमें प्राप्त हो रहा है, जो कि 3:44 अपराह्न से प्रारंभ होगा और यह पूरी रात्रि कालीन समय तक हमें प्राप्त होगा। दूसरे दिन अमावस्या 5:54 तक अवश्य रह रहा है, परंतु जो हमें प्रदोष कालीन जो समय मिल रहा है, जो दिशा कालीन जो समय मिल रहा है, वो 20 तारीख को ही मिल रहा है। और ऐसा ग्रंथों में कहा भी गया है कि प्रदोष कालीन सहित निशा कालीन सहित जो अमावस्या हमें मिले, उसी में माँ लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। अब मैं प्रदोष काल की बात करूं तो 7:08 से 8:18 तक का समय है। स्थिर लगन में लक्ष्मी स्थिर रूप से प्राप्ति होती है, ऐसा भी कहा गया है शास्त्रों में। तो 6:44 से 8:42 तक का जो लग्न है वो स्थिर लग्न है वृषभ का, और सिंह लग्न जो रात्रिकालिनी 1:12 से 3:24 तक का है। खबर अब रामगढ़ से है, जहां JSLPS से जुड़ी महिला समूह की दीदियों के द्वारा बनाए गए देसी उत्पादों की दीपावली पर लोग जमकर खरीदारी कर रहे हैं। आपको बता दें कि पलाश के स्टॉल पर पूजा की थाली, इसके साथ ही मोमबत्ती आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। ग्राहकों ने यह बताया है कि दीदियों के द्वारा बनाए गए सामान में शुद्धता रहती है और PM के वोकल फॉर लोकल के नारे के असर भी देखे जा रहे हैं। रामगढ़ जिले में JSLPS लगातार महिलाओं को विभिन्न तरह का प्रशिक्षण दे करके आत्मनिर्भर बना रहा है। आप देख सकते हैं प्लास के तहत यह महिलाएं जो विभिन्न तरह का उत्पाद यहां पर बेच रही हैं। और ये रामगढ़ जिला समाहरणालय परिसर है, देख सकते हैं ये मोमबत्ती है, जिन्हों खूबसूरत मोमबत्ती है जो दिए के रूप में यहाँ पर देखा दीपावली में जलाने का काम आएगा। और ये महिलाएं जो हैं 1 महीने का इन्होंने विशेष ट्रेनिंग ली है। और खाने पीने का देख सकते हैं बहुत सारा गुजिया है, ये सिंघाड़ा है और ये मिक्सचर है, नमकीन है। आप देख सकते हैं जो दिया में डालने के लिए करंज का तेल होता है वो भी इन्होंने ही खुद से पैक किया है। और यहाँ पर इस तरफ देख सकते हैं कुछ मूर्तियाँ भी हैं और काफ़ी सजावटी जो है यहाँ दिए बनाए गए हैं, काफ़ी डिज़ाइन सब कुछ महिलाओं ने अपने हाथ से यहाँ पर बनाया है। और इन उत्पादों को यहाँ हाथों हाथ लोग खरीद रहे हैं। करंज तेल अपना घर में थी करते हैं, यही सब दिया हुआ सब बनाते हैं अपने खुद से बनाती हैं। हाँ, JSLPS से दीदी सब जुड़ी रहती है। आत्मनिर्भर बन रही है। हाँ, जुड़ी हुई दीदी सब अपने बनाती है और अच्छा बिजनेस करती है। मैं मोमबत्ती से सिर्फ कैंडल बना रही हूँ। बस ये इस तरह के कैंडल है, ये बड़े हैं, ये छोटे हैं, लंबे, बस कैंडल ही है। काफी खूबसूरत कैंडल है। क्या कुछ बनाई खाली? ये निमकी है, सेवई है और खजूर है। सब खुद से बनाती है? जी सर, हम लोग दिया बाती भी है? दिया बाती भी बनता है। अच्छा अच्छा। एक दीदी दिया बनाती है और हम लोग ये सब बनाते हैं। मैं एक सरकारी कर्मचारी हूँ, अपने सरकारी काम के निष्पादन के लिए यहाँ पे आया था और साथ ही मेरे को ये चीज़ देखने को मिला। तो चूंकि हम लोग को बहुत सीमित छुट्टी मिलती है, स्वदेशी अपनाने का नारा भी दिया जा रहा है। जी 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 जी, तो कहीं ना कहीं ये महिलाओं के लिए बहुत अच्छा चीज़ है और हम लोगों के लिए भी अच्छा चीज़ है कि हम लोग को बहुत सा शुद्ध चीज़ मिल जाता है इन लोगों के थ्रू। तो ये देख सकते हैं ये उत्पाद काफ़ी मतलब सुंदर है, आकर्षक है। खास करके दीपावली को देख करके महिला दीदियों ने इसे बनाया है। महिला समूह जुड़ी हुई JSLPS से, इन्हें प्रशिक्षण दिया गया। उसके बाद काफ़ी अच्छा यहाँ पर ये देख सकते हैं खरीदारी यहाँ पर लगातार की जा रही है। और कहीं न कहीं केंद्र की मोदी सरकार भी स्वदेशी अपनाने पर जोर दे रही है। इसका कहीं न कहीं यहाँ प्रभाव रामगढ़ में देखने को मिल रहा है। महिलाएं इससे जुड़ करके आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन रही हैं। जावेद खान, न्यूज़ 18 रामगढ़। गुमला में भी दिवाली को लेकर के फूलों का बाजार सज चुका है। सुबह से ही लोग फूलों की खरीदारी कर रहे हैं। खासकर गेंदा फूल खरीदने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ी हुई है। हालांकि इस बार गेंदा के फूल की रेट में काफी वृद्धि देखने को मिल रही है, लेकिन फिर भी लोग फूल की खरीदारी कर रहे हैं। से ही जो लोग हैं तो फूलों की खरीदारी करने के लिए मार्केट पहुंचे हैं। आप पहुंचे भी क्यों ना, आज का जो दिन होता है फूल का विशेष महत्व रहता है। तो गेंदा की फूल आपको देख सकते हैं तस्वीर के माध्यम से यहाँ पे बिक रहा है। सुबह से ही लोग खरीदारी कर रहे हैं। हालांकि बताते हैं इस वर्ष जो गेंदा का फूल का जो दाम है उसमें जरूर कुछ इजाफा हुआ है। तो हम यहाँ पे मौजूद लोगों से बात करना चाहेंगे। बताइए कहाँ से लाए हैं इस बार गेंदा फूल? आप ये कलकत्ता से आता है गेंदा का फूल हर साल, और इसका रेट तो पानी की वजह से इस बार बहुत महंगा हो चुका है। 70 से 80 रुपए पर पीस बिक रहा है।
हर बार कुछ कम रहता है, इस बार कुछ ज्यादा ही महंगा हो गया। आज का रेट बहुत महंगा है। और ये बिस्लरी भी है 1400 रुपये में, 70 रुपये लगी पड़ा, तो काफी महंगा है इस बार। लेकिन दीपावली के मौके पर विशेष महत्व रहता है गेंदा फूल का, इसलिए इसलिए आज का रेट जितना बाजार में बहुत काफी महंगा है। गेंदा का फूल हम लोग का इसे और फिलहाल इस